मुझे वो दिन अभी भी याद है माँ, जब अस्मी केवल आभा के पास रहा करती थी। एक तरह से उसने ही अस्मी को पाला है ना। तो आज जब वो यहाँ पर नहीं है तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं गुड़िया का ख्याल रखूं। जो भी हो शैली भाभी, ये कोई तरीका नहीं हुआ। कोई भी माँ ऐसे कैसे कर सकती है? अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर मुंबई मजे करने घूमने कैसे जा सकती है? प्रियंका, आभा मुंबई घूमने या मजे करने नहीं गई है, बल्कि करण का साथ देने गई है। वो जानती हो ना करण कितना अकेला था। वो तो आभा की मजबूरी थी कि उसे अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर जाना पड़ा। आभा को माँ और पत्नी दोनों का फर्ज निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो तो करण की परछाई है, जैसे सीता जी राम जी की थी। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि ईश्वर दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। कितनी मुश्किलों का सामना किया है दोनों ने मिलकर। भला हो उस राज सिंघानिया का, जिसने इतने बुरे वक्त में इतने उदार मन से हमारा साथ दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू मुबारक हो करण बेटा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इतना ही नहीं, हाँ तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और, हाँ, और वो सरप्राइज है वेलकम होम करण। शायद हमें यहाँ देखकर करण को खास खुशी नहीं हुई। नहीं 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 मिस्टर सिंघानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, दिस वाज अ सरप्राइज। उसे पता नहीं था कि हम लोग ने ये सब प्लान किया हुआ है। खुश है ना? वैसे तुझे और खुश करने के लिए एक और सरप्राइज है। home. लगता है मुझे देख के काफी सरप्राइज हो गए। I mean, बहुत खुश। वो क्या है ना, बहुत सालों के बाद जो मुलाकात हुई है करण से, अपनी वाइफ से नहीं मिलाओगे? रहने दो, मैं खुद ही जाके मिल लेती हूँ। आज बेटे, अपने बिजी शेड्यूल में से तुमने टाइम निकाला, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। काम करने के लिए तो जिंदगी पड़ी अंकल जी। मैं और कोयल एक परिवार के लिए, अपनों के लिए जिंदगी भर तरसते आए हैं। आपका इनवाइट हम एक्सेप्ट कैसे नहीं करते? अब तो इस परिवार से, करण से एक खास रिश्ता बना है। ऐसा लगता है कि हम भी इस परिवार के सदस्य हैं, है ना करण? ऑफ कोर्स। राज, मैं तुम्हारे लिए और कोयल के लिए पास में एक 5 स्टार होटल है, वहां स्वीट बुक करा देता हूँ।
वो क्या है ना पापा कि राज और कोयल का लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है कि शायद वो यहाँ कंफर्टेबल ना हो, तो आई बुक अ स्वीट फॉर यू गाइस। ये क्या कह रहे हो तुम? हम इतने सालों के बाद तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इतने पास, हम होटल में कैसे रह सकते हैं? माँ जी, है ना माँ जी? हाँ बेटा, ठीक ही तो कह रही है। अपना घर होते हुए ये लोग होटल में क्यों रहे? और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हमारे होते हुए तुम्हारे दोस्तों की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहेगी। और बेटा, तुम लोग इसे अपना ही घर समझो। बल्कि मैं तो कहती हूँ थोड़े दिन यही रुक जाओ। जरूर माँ जी। तुम तो शादीशुदा लगती हो। कहाँ है तुम्हारे पति? यही। यही? कहाँ? यही उज्जैन में ही है। तो बेटा उन्हें भी साथ ले आती तो अच्छा होता, हम भी मिल लेते उनसे। जी पापा, आपको जल्द ही मिलाएंगे उनसे। चले? ये स्वर्ण भवन का गेस्ट रूम है, मेहमानों के लिए। अपना कमरा नहीं दिखाओगे आभा? आपका मतलब हमारा और करण का? वो देखकर आप क्या करेंगे? वो हमारी अपनी दुनिया है, जहाँ सिर्फ प्यार बसता है। आभा का करण के लिए और करण का सिर्फ आभा के लिए। वहाँ किसी तीसरे की कोई जगह नहीं। आभा, अब तो ये दुनिया तुम्हारी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, इसलिए छुपा लो, जितना चाहे मर्जी छुपा लो। अंत में रहना तो मुझे ही है वहां पर, क्योंकि मेहमान मैं नहीं, मेहमान तो तुम होगी इस घर में। सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है कोयल जी, लेकिन खुशफहमी में उनके सच होने के भुलावे में रहना बेवकूफी कहलाती है। और ये हम आभा करण प्रसाद होने के नाते नहीं, एक लॉयर के नाते आपसे कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। और करण ने हमारे साथ अग्नि के गिर्द 7 फेरे लिए हैं। उसी अग्नि को साक्षी मानकर करण ने हमारे साथ जीने मरने की 7 कस्में खाई हैं। और उसी मंडप में उन्होंने हमें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है। इसीलिए कानून और धर्म दोनों की नजर में सिर्फ हम करण की पत्नी हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज का सच यही है कि मेरी और करण की शादी हो चुकी है। और करण मेरे पति, मेरे पति, मेरे पति।
क्या क्या कहा आपने? करण आपके क्या है? पति? अब मेरे पति का नाम भी करण है। ओह ओके, मुझे लगा आप मेरे देवर करण की बात। भाभी प्लीज। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक पत्नी के होते हुए पति दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। और मैंने तुम्हारी बहन से इसीलिए शादी की थी क्योंकि तुमने मुझे कहा कि वो सिर्फ 24 घंटे की मेहमान है। सिर्फ उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने वो पेपर साइन किए थे राज। मैं सिर्फ आभा को अपनी पत्नी मानता हूं। तुम फालतू में अपनी बहन को झूठे सपने दिखा रहे हो। झूठे सपने मैंने नहीं, तुमने उसे दिखाए थे, इसलिए उसे छोड़कर यहां चले आए। पिछले 4 सालों से वो सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रही है। मैंने उसे रात रात भर जगे हुए रोते हुए देखा है, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो करण, तुम। अब मैं उसे उसके सारे हक, सारी खुशियां दिला के ही रहूंगा। राज सिंघानिया, कोयल राज सिंघानिया की बहन है। किस्मत समझो कि सही सलामत मेरे सामने खड़े हो, जस्ट बिकॉज कोयल तुमसे बहुत प्यार करती है। यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि राज सिंघानिया की बहन के साथ प्यार करे और उसे धोखा दे दे। और तुम भाई बहन मिलके मुझे काफी धोखा दे चुके हो। पहली चीज, उसकी बीमारी का झूठ बोलकर, और हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन का नाटक रचा के। बस मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि क्यों एक भाई अपनी बहन का रिश्ता मुझसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं, रिश्ता जुड़ चुका है करण। और अब तुम लाख चाहो, तुम्हें कोयल को संभालना ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वरना यह स्वर्ण भवन। क्या स्वर्ण भवन? महाराज, तुम्हें लगता है ये स्वर्ण भवन की लालच देकर तुम मेरा जमीर खरीद सकते हो? एक बात याद रखो, कल सुबह होते ही मैं अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता दूंगा। और जहां तक मैं अपने परिवार को जानता हूं ना राज, वो गरीबी में जी लेंगे, लेकिन शादी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। और एक बात तुम साफ साफ समझ लो, अगर मुझे अपना जमीर बेच के ये स्वर्ण भवन मिलता है ना, और अपनी आभा को कुर्बान करके तुम्हारी बहन को अपनाना पड़ता है, तो तुम्हें मुबारक हो ये स्वर्ण भवन। आप दोनों की जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, और राम सीता की जोड़ी को कष्ट देने के और उन्हें अलग करने के बहुत प्रयास किए गए थे, परंतु उनका प्रेम सत्य था। बेटी, अगर आस्था सच्ची है तो इस पवित्र रिश्ते को हर बुरी छाया से बचाया जा सकता है। हर अग्नि परीक्षा का सामना किया जा सकता है। लेकिन पंडित जी, अगर अग्नि परीक्षा सीता की ना होकर राम की हो तो? अगर अग्नि परीक्षा राम की हो, तब भी हमें पूरा विश्वास है सीता की तरह वो भी निष्कलंक ही साबित होंगे। आप दोनों का बंधन ऐसे ही बना रहे। अब आप अपनी अर्धांगिनी के साथ यज्ञ में आहुति दीजिए।
गणेशाय नमः विनायक गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणव्यातो सर्वकार्यार्थ सिद्धये ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब ये पूजा संपन्न हुई। तुम्हें याद है करण, हर सेलिब्रेशन में तुम केक का पहला बाइट मुझे खिलाया करते थे। पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब मेरी हर चीज पे पहला हक आभा का है। मेरी पत्नी का। मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हाँ, हम लोगों ने कॉलेज में शादी कर ली थी। तुम भूल गए करण, हम दोनों ने साथ फेरे लिए थे। तुमने अपने नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में और अपने नाम का सिंदूर मेरी मांग में भरा था। तुम कैसे भूल सकते हो? रिलैक्स। अरे ऐसा हमने तब कहा था जब, अब तुम्हें याद है करण, यूएस में भैया का एक दोस्त था जो मुझसे शादी करना चाहता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं भैया के उस दोस्त से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हम दोनों ने उसे झूठ बोला कि हम दोनों शादीशुदा हैं। और आप लोग तो यूं ही परेशान हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, कम ऑन। मेरे लिए तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में और कोई भी नहीं। एक मिनट। ये क्या है? तुम्हारे गहने। पर हमने तो स्वर्ण भवन को बचाने के लिए नहीं बेच। आभा, तुमने हमेशा मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? थैंक यू। मतलब अभी आपको आपकी गिफ्ट मिल चुकी है, जल्दी से मुझे मेरी गिफ्ट भी दे दीजिए। करण, गुड़िया देख रही है? क्या सोचेगी अपने पापा के बारे में? ये सोच कहाँ सकती है? अच्छा, ओ देखो लाइट चली गई, लाइट चली गई। आओ कहेंगे आई लव यू। I love you too. सॉरी, मुझे लगा आभा थी। But I'm not. मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं करण,
गलती हो जाती है, और आपसे ऐसी गलती सिर्फ अंधेरे में ही हो सकती है। चलो आभा जी, कम से कम आपने ये तो मान लिया कि करंट से भी गलती हो सकती है, और अब गलती हुई है तो हर्जाना तो भरना ही होगा। चलिए करण। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? करण, करण, जिस पल हमें पता चला कि आपने कोयल से शादी की है, उस पल भी हमारा मन यही कह रहा था कि जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। पूरा हमें सिर्फ इस बात का लगा कि आपने अपनी परेशानी हमसे छुपाई। इतनी तकलीफ सहते रहे अकेले, हमें एक बार भी नहीं बताया। और करण, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपने आप को दोषी मत ठहराइए। जो किया उन्होंने धोखे से किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारे करण सिर्फ हमारे हैं। और राज और कोयल का क्या करना है ये हमने सोच लिया है। स्वर्ण भवन के बदले वो हमसे हमारी जिंदगी खरीदना चाहते हैं ना। कितनी भी कोशिश कर ले हम ऐसा नहीं होने देंगे। और रही बात शादी की, तो कानूनी तौर से तो ये शादी लीगल है ही नहीं, क्योंकि हम आज भी आपकी पत्नी हैं। लेकिन हम जितना भी चाहें वो अब हमारे घर में रह रहे हैं। माँ पापा ने तो उन्हें कुछ दिन रहने के लिए कह दिया है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो यहाँ रहकर मेरे और तुम्हारे बीच आने की कोशिश करें। आप चिंता मत कीजिए करण, कल सुबह हम सबको सब कुछ बता देंगे। और हमें पूरा यकीन है सच जानने के बाद सबका यही निर्णय होगा कि स्वर्ण भवन राज सिंघानिया को वापस दे दें और उनके कर्ज के बोझ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। करण, वो दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात है? इतनी बड़ी सेलिब्रेशन में एक कमी रह गई है। हमारा गिफ्ट। आओ।
नपुंसक है। करण, ये कोयल की बेटी है। हम शादी में मिले थे इससे। तुम चाहती हो मैं सबको सच बता दूं? तुम्हारी बच्ची के सामने, तुम्हारे भाई के सामने? बोलो। ठीक है, सुनो राज, मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए। उस रात को हम दोनों एक छत के नीचे जरूर थे, और मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है। तुम्हारी बहन ने मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की और मैंने इसे साफ इनकार कर दिया था। साफ इनकार कर दिया था मैंने इसे। क्यों कर, क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? कर, मेरी खातिर इस मासूम बच्ची का चेहरा देखो। कितने सालों से अपने पापा के प्यार के लिए तरसी है। करण, जब लोग मुझे बुरा भला कहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब लोग मेरी बच्ची को नाजायज बोलते हैं तो मेरे दिल पे क्या बीतती है तुम समझ नहीं सकते। करण, तुम मुझे नहीं अपनाना चाहते तो बस अपनाओ, लेकिन हमारी इस बच्ची को। ये मेरी बच्ची नहीं है। शी इज नॉट माई चाइल्ड। ये मेरी बच्ची नहीं है। आभा, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। तुम बोलो इसे बकवास बंद करे। मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। कभी नहीं कहा। तुम पागल हो गए हो राज। जो आंख बंद करके अपनी बहन पे विश्वास कर रहे हो, जब तुम्हें सच पता चलेगा ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सच्चाई तुम्हारे सामने है करण। भाभी, हाँ भाभी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं भाभी, बिल्कुल टाइम है। देखो ना, सब सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। चाय भी नहीं डाली है मैंने अभी तक। भाभी, बहुत जरूरी बात। राजू, ये जूस किसके लिए ले जा रहे हो? जी वो कोयल मैडम के लिए लेके जा रहा हूँ जूस। कोयल के लिए? अब तुम रुको, मैं ले जाती हूँ। आभा, हलवा देखना, हाँ, जले ना। हाँ, ये शैली भाभी को क्या हो गया? कोयल से इतना प्यार क्यों दिखा रही हैं? हमारी बात सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन कोयल के लिए जूस ले जाने का समय है। ये शैली भाभी कोयल के लिए जूस लेकर क्यों जा रही है? इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ा रही है? इसका मतलब उनका बदलना सिर्फ नाटक है। आ गई ना अपनी असली औकात पर। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन मैं भी अपना शिकार इतनी आसानी से देने वाली नहीं हूं आपको शैली भाभी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग पापा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।